नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीके का जो सीरीज चल रहा था दोस्तों, वो आप ये पार्ट 3 है। ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा एसएससी जीके द प्लूटोनिक। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा जो पार्ट है उसमें 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022। ठीक है, अगला देख लीजिए। एक प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटक उच्च उच्च दाब पर क्रम की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा शून्य क्रम की अभिक्रिया। ठीक है, अगला देख लीजिए। इसमें दो 103 नंबर क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ये हो जाएगा 1964। और कथक जो नृत्य है वो अधिकतर उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1781। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुनय अदर रिलीजन एंड परस्यूशंस की जनसंख्या कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 7.9 मिलियंस। उसके बाद देख लीजिए कि केरल का एलालकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा इरुलर। ठीक है, ये इरुलर जो जनजाति है केरल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आगे अगला देख लीजिए। 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्त्री पुरुष तुलना जो है जो लिखे गए हैं वो ताराबाई शिंदे द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। पद्मश्री 2022 में सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता था। तो ये हो जाएगा इसका हरविंदर सिंह। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यकता प्रतीत होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि ये अनुच्छेद 257 है। ठीक है, तो 255 अनुच्छेद 255, 256 और 257। ठीक है, तो 257 तो एक्सप्लेन कर दिए। तो 255 कहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार बाध्य होती है कि राज्य सरकार की जो भी जिम्मेदारियां होती वो केंद्र सरकार देती है और उसको करने के लिए राज्य सरकार बाध्य होती है। और केंद्र सरकार यह भी बाध्य होती है कि राज्य सरकार की रक्षा करे अन्य बाहरी आक्रमणों से। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 255 कहता है। 256 कहता है जैसे राष्ट्रपति शासन जो लगा जाता है। अनुच्छेद 256 अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातों को नहीं मानता है तो वो राज्यपाल के रिकमेंडेशन के थ्रू ये राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, 256 कहता है। ओके, उसके बाद देख लीजिए आपका क्या है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल के लिए आयोजन से संबंधित है। इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय खेल के लिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। तो ये हो जाएगा मुंबई मैराथन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन रहा था। तो ये जो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव जब हुआ था वो उड़ीसा प्रथम रहे थे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है। तो ये हो जाएगा कराईकल, ये जो पुदुचेरी का पार्ट है ना। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा 1947 के में संगीत अकादमी म्यूजिक द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेमन्नगुड्डी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बी.डी. सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1911 में। ठीक है, 1911 में 11 और 12 वर्ष तक वहीं रहे थे अंडमान जेल में। ठीक है, सेलुलर जेल। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा नीम से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंखाकार। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार को कौन सी योजना का लक्ष्य टारगेटेड ग्रुप दृष्टिकोण का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमांत कृषक विकास एजेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2023 का शुभंकर था वो था ओली, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किया है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए संवैधानिक निकाय मतलब जो पंचायत समिति है, ये सॉरी पंचायती राज व्यवस्था है, या फिर जो शहरों में लगता है तो स्थानीय शहरी व्यवस्था जो है उसको संवैधानिक देने का जो सिफारिश किए थे वो कौन थे, तो पीके थुंगन समिति, ठीक है। तो 1988 में 88 में थे वो, 1988 में गठित हुए थे, 1989 में अपना रिपोर्ट सौंपे थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश है अनुसूचित में निर्देशित किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 158 में यह कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहली अनुसूची का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किस फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज़ दी, और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए। तो मन्ना डे हो जाएगा, ठीक है, 1952 में मन्ना डे। उसके बाद देख लीजिए आप, अगला है कि जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो देखिए जैसलमेर में पाए जाने वाला एक, ये आपका 10th का जल संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें लिखा है। इसको खादिन बोलते हैं, ठीक है, या बीहड़, ठीक है, देख लीजिएगा बीहड़, ठीक है। ये जल संचयन का तरीका है, तो आपका हो जाएगा और जो गुल है वो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बोला जाता है। जोहड़, देखिए बिहार ये नहीं, ये जोहड़ था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये आपका जोहड़ हो जाएगा, ठीक है, खादिन और जोहड़। तो जैसलमेर से डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, खादिन, ठीक है। ये राजस्थान से ही संबंधित है। कुल और गुल जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में डैश में भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद लागू हुआ था, ठीक है। तो ये जो लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क है, तो क्या है ये कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटेड फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया था, जो लक्ष्यीकरण जो निर्धारित किया गया था वो 2016 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बन रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशले गार्डनर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आप निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का एक उदाहरण है। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप क्या है कि CSO ने सकल वर्धित मूल्य ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, ये जनवरी 2015 को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किया है। तो इसका देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये आसरा जो योजना है वो तेलंगाना सरकार का है, ठीक है। अगला देख लीजिए रंजना गोहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 में सम्मानित किया गया। तो ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ये वर्ड ये नाम आपको याद रखना है, रंजना गोहर, ये संबंधित है ओडिशी से, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिया मलिक, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10% तक की FDI
को स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दे दिया गया, तो 74% हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 74% हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, कजरी जो महोत्सव, तो कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है और मिर्जापुर जिले में। उसके बाद देख लेते हैं द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी शामिल है। तो देखिएगा जो तो दोस्तों जो हो जाएगा त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नौमुखी शामिल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका एस बाला मुरलीकृष्णन। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47.3%। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा जीतू। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या जनवरी 2023 में कोनेरी हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित डैश में भारत का पहला रजत पदक जीता था। तो ये जो आयोजित हुआ था उसका नाम है विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप। तो ये कोनेरी हम्पी जो है शतरंज से संबंधित खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, देख लीजिएगा भारत के किस राज्य राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी डेल्टा चैनल को पूर्वी तट से जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो 5 में आपको याद रखना है कि महानदी महानदी और किसको जोड़ा जा रहा है, ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी डेल्टा को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में संसद में पेश किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केसीवीयर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है, तो इसका करता था, इसका आंसर हो जाएगा तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में संसद में पेश किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केसीवीयर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है, तो इसका करता था, इसका आंसर हो जाएगा प्रांत का जो प्रांतीय प्रशासन का जो नेतृत्व करता था, इसका आंसर हो जाएगा कुमार। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में किस वर्ष में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और परिस्थापित करने के लिए संसद में नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। ठीक है, उसके बाद देख लिए अभिक्रिया का वह प्रकार जो आमतौर जो है जब अभिक्रिया के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह पर उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त होता है, तो ये हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शून्य अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के कामकाज के संचालन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 166। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों अनुच्छेद का एक बार वीडियो बना दिया जाएगा सारा का सारा अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करना कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। उसके बाद देख लीजिए हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ लोफ सिस्टम जो कहा जाता है वो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को। असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में उत्सव में कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोल जात्रा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न ये है कि 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक
के लिए नंदी पुरस्कार से की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 था, इसके आगे अब पार्ट 4 मिलेगा। ठीक है, और आप ज़रूर यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा एसएससी जीके 2024 बाय प्लूटोनिक। ठीक है, धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।